जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम राजेश गिरी, अहमदाबाद, गुजरात। आज तारीख है 29/8/2020। पूरा देश में कोरोना का महामारी बीमारी चल रही है। अभी हमारा देश भारत कोरोना वायरस से मुकाबला कर रहा है। हम सब भारत के जनता कोरोना वायरस से डट के मुकाबला कर रहे हैं। ये सब चीन के कारण हुआ। चीन के कारण पूरा विश्व कोरोना का चपेट में आ गए हैं। करीब लाखों के से भी ज़्यादा संख्या में लोगों का मृत्यु हुआ है। जिनका मौत हुआ है उनको सत्य नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जो भी कोरोना वायरस से जिन भाई बहनों का मौत हुआ है। इस वक्त हम लोगों को देश में कोरोना वायरस से लड़ना है। मैंने सोचा एक भी वीडियो कोरोना वायरस में नहीं बनाया, इसलिए मेरा भी तबीयत खराब था। इसलिए हमने सोचा कल रहे न रहे हम एक वीडियो हम कोरोना वायरस पे ज़रूर बनाएंगे। और मैं अपने भारतवासियों को, देश के हर भाई बहन को संदेश देते हैं कि कोरोना वायरस से डरे नहीं, मुकाबला करें। हाँ, आप कहीं भीड़ भाड़ ना होने दें। अगर कहीं एक रूम में 5 से 4 इंसान से 5 इंसान से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि एक रूम में 5 इंसान तक चलेगा। अगर रूम इतना छोटा है, ये रूम काफ़ी बड़ा है, तो इतना बड़ा है तो इसमें हम 5 इंसान तक रह सकते हैं। अगर 6 इंसान आते हैं तो हमें सेपरेट सुरक्षा अपना रखना होगा। ट्रेन में जब तक कोरोना वायरस का केस 0 नहीं होता पूरा भारत में, जब तक ट्रेन में जनरल बोगी में भीड़ भाड़ नहीं होगी, सीट टू सीट जितना सीट नंबर है उतना ही लोगों को सीट दिया जाएगा, उतना ही कहीं भी ट्रैफिक नहीं होगी। अभी हमें विकास अब करना है। कोरोना को हराना है तो हमें ट्रेन का विकास करना होगा। कहीं भी ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, हाईवे का। और हमें सबसे पहले बच्चे का भविष्य देखना है। अभी स्कूल बंद है, लेकिन दिवाली के बाद जनवरी में हमारा भारत का सभी स्कूल चालू होगा। तो हमारा भारत सरकार, राज्य सरकार से अपील है कि बच्चों का सेपरेट रखना हमारा धर्म और कर्तव्य है। बच्चों को बचाना हमारा धर्म और कर्तव्य है। कॉलेज का पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई कैसा होना चाहिए ये हमारा भारत सरकार देखे। हमारा टीचर जितने भी हैं वो बेरोजगार ना हो, उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। अगर जो टीचर हैं, बेरोजगार मजदूर हैं, किसान हैं, इस सबको सरकार को लेकर चलना पड़ेगा। और हमारे पास भारत में भाई साहब, हम सच्चे दिल से बोलते हैं, अगर विश्व में हमारा वीडियो देखा जा रहा है तो अमेरिका, लंदन, दुबई, जहाँ भी यूट्यूब चलता है वहाँ पे हमारा वीडियो अवश्य आता है। लेकिन मैं ये आपको संदेश देना चाहता हूँ, हमारे भारत में पैसे की कोई कमी नहीं है। भारत माले माल है पैसे से। हमारा मुकेश अंबानी, रतन टाटा, महेंद्र सिंह धोनी, अमिताभ बच्चन, बड़े से बड़े फिल्मी स्टार, क्रिकेटर, बहुत पैसे हैं। लेकिन इन्होंने दिल खोलकर अगर खर्च किए तो गरीबों को इतना परेशानी नहीं होगी। तो हम रतन टाटा से, रिलायंस से, अनिल अंबानी से, बड़े बिजनेसमैन से अपील करते हैं कि गरीबों को दिल खोलकर मदद कीजिए। और जो बिजनेसमैन हैं जिनके पास मजदूर काम करते हैं उनका सेपरेट करें। मैं भी काम करता था मुकेश भाई पटेल के पास, वो बहुत नेक और अच्छे इंसान हैं। उन्होंने हमें बैठाकर करीब 1 साल तक, मेरे बीमार था, मैं काम नहीं कर पाता, लेकिन 1 साल तक हमें उन्होंने खर्चा चलाया, घर खर्चा चलाया। जैसे कि हमारा काम 8,000 का हो, 8,000 का, मैं 6,000 का काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने 4,000 रुपये हमें ज़्यादा ही देते थे, क्योंकि उन्होंने गरीबों का, मजदूरों का दुख सोचा। इसलिए उन्हें ईश्वर, कभी भगवान उन्हें किसी चीज़ का कमी नहीं करेंगे, और नहीं तो उनके पास कमी है। जब भी मैं फ़ोन से बात करता हूँ, मुकेश भाई हमारा इज्जत सम्मान करते हैं। मेरे को नौकरी की भी ज़रूरत होती है, अगर मैं मेरे को, तो मुकेश भाई मेरे लिए नौकरी ढूंढ देते हैं, मेरे को मेहनत का काम नहीं करने देते हैं। लेकिन हाँ, मुकेश भाई हमारे पिता सामान्य हैं, पिता ही हैं हमारे लिए। हम उनका बहुत इज्जत सम्मान करते हैं। और ऐसा ही मालिक और मजदूर के बीच में रिश्ता होना चाहिए। मजदूर और बिजनेसमैन पिता और पुत्र होते हैं।
इस तरह से अगर पिता कमाएंगे तो पुत्र भी कमाएगा। अगर हमारे अच्छे बिजनेसमैन मजदूर के बारे में सोचेंगे तो मजदूर उन्हें सैल्यूट करेगा। हर बिजनेसमैन जिंदाबाद, हर मजदूर जिंदाबाद, हर किसान जिंदाबाद, भारत पुलिस जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। मैं दोस्तों हिंदुस्तान के जनता जिंदाबाद, हिंदुस्तान के बच्चे जिंदाबाद, हिंदुस्तान के टीचर जिंदाबाद। आज टीचर के पास फुल काम है, उनको काम पे लगाया गया है, वो हमारी निगरानी कर रहे हैं। डॉक्टर्स हमारी निगरानी कर रहे हैं, डॉक्टर भी हमारे कोरोना में बहुत काम कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हम लोगों को क्या करना है, बच्चों को बचाना है। स्कूल अभी बंद रखने में ही हमारा भारत का भलाई है, ट्रेन बंद रखने में ही हमारा भारत का भलाई है, जितना भीड़ भाड़ कम करने में ही हमारा भारत का भलाई है। तो दोस्तों अगर कहीं आप जाते हैं, अगर 5 इंसान है तो जरूर इसको जरूर उपयोग करें, रुमाल बांधे जरूर। थोड़ा सांस फूल जाता है जो हम जानते हैं, लेकिन तकलीफ है, लेकिन आप सुरक्षित रहेंगे तो ही देश सुरक्षित रहेंगे। समझिए मेरे बात को। क्यों आप नहीं समझते हैं कि ये महामारी बीमारी अगर नहीं खत्म होती है तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। महामारी कोरोना को खत्म करना है तो हम लोगों को कानून के साथ चलना होगा, भीड़ भाड़ नहीं करना होगा। गांव में भी भीड़ भाड़ नहीं, 5 इंसान जहां हो जाएं वहां से दूर हट जाएं आप। 5 से 6 इंसान का भीड़ भाड़ नहीं होना चाहिए। कहीं मेला लगता है तो परमिशन सरकार देती है तो ही कहीं मेला लगेगी। छठ पूजा है, दीपावली है, दुर्गा पूजा है, ये सब पूजा में भीड़ भाड़ सरकार नहीं होने देगी, प्रशासन नहीं होने देंगे। क्यों कि कोरोना से हम टक्कर नहीं ले सकते। कोरोना वायरस से छींकने से, खांसने से, थूक फेंकने से, पेशाब करने से ये वायरस फैल रही है। इसलिए दोस्तों जिसे कोरोना वायरस हो गया है उसे भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा देश आपको ठीक करेगा, इलाज करेगा, आप डरे ना। लेकिन आपको कोरोना हो गया है और डॉक्टर ने सलाह दिया कि आप घर में रहें तो कानून का पालन करें। अपना बर्तन अलग रखें, अपना जूठा किसी को ना खिलाएं, अपना हाथ बार बार डिटॉल से, साबुन से धोएं। मतलब जितना सफाई रखें, उतना गर्म पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, जितना हो सके गर्म चाय पिएं, गर्म खाना खाएं। जितना अच्छा लगे आप उतना घर में ही रहें, घर से बाहर ना निकलें। और दोस्तों मैं एक सलाह और दूंगा, ज़िंदगी में पैसा बड़ा नहीं होता, परिवार बड़ा होता है दोस्त। इसलिए आज हम सब हिंदुस्तानी भाई बहन परिवार हैं और परिवार के साथ चलता है। इसलिए कोरोना से हम लड़ेंगे और डटकर मुकाबला करेंगे और चीन को सबक सिखाएंगे। और भारत अकेला चीन के लिए काफ़ी है, दुनिया को कोई ज़रूरत नहीं है खड़े होने का। भारत जब भी चाहेगा, जब चीन को मिटा सकता है। आप जानते हैं 1962 में हमारा ज़मीन पे हजारों किलोमीटर ज़मीन पे कब्जा करके रखा है चीन ने, लेकिन वो हमें चीन से वापस ज़मीन लेना है। लेकिन अभी हम समय का इंतज़ार कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ कौन कौन सा देश है? सबसे पहला देश हमारे साथ रूस है, इजराइल है, अमेरिका है। कई देश हमारे साथ खड़ा है कंधे से कंधा मिलाकर। हमारे देश में किसी चीज़ का कमी नहीं है। मेरा देश भारत सच्चा है, यहाँ का लोग सच्चे हैं। हमारे हिंदुस्तान के मन में पाप नहीं होता। हम जो भी बनाते हैं हिंदुस्तान का, जो भी हम बनाते हैं, चाहे हिंदुस्तान का मोबाइल हो, हिंदुस्तान का पंखा हो, हिंदुस्तान का इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या हिंदुस्तान का जो भी सामान बनता है, हम मेहनत से और शक्तिशाली बनाते हैं। इसलिए हमारा हिंदुस्तान का सामान बनाया हुआ पूरा विश्व में फैलेगा और चीन हमारे सामने टिक नहीं सकता। वो एक बहुत क्वांटिटी में माल बनाते हैं, बहुत सारा माल बनाते हैं, लेकिन हम माल कम बनाते हैं, लेकिन महंगा बनाते हैं और ताकतवर बनाते हैं। चीन का माल सिर्फ आपके पास 2 महीने में खराब होगा, लेकिन हमारा भारत का बनाया हुआ सामान 50 साल में भी खराब नहीं होता। जय हिंद, जय भारत। हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद था और जिंदाबाद हमेशा रहेगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। आपका सुरक्षा ईश्वर के हाथ और देश सबसे बड़ा है, देश के हाथ में। कोरोना को ख़त्म करना है तो लड़ना होगा। वंदे मातरम। लड़ें, मुकाबला करें, सिर्फ ऐसे करके मुंह ढककर। भीड़ भाड़ ना होने दे, भीड़ भाड़ में ना जाए मेरे दोस्त, मेरे भाई।